गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक अच्छे निबंध को कैसे लिखा जाता है। निबंध हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और प्रत्येक बच्चे को निबंध लिखना आना चाहिए। निबंध में क्या होता है? निबंध में हमको एक शीर्षक दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर या कह सकते हैं उस विषय पर हमको अपनी बात पूर्ण तरीके से लिखनी होती है। जैसे सबसे पहले जो निबंध का विषय है उसका हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, परिचय देना होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम अपने निबंध में क्या लिखना चाहते हैं। उस परिचय को हम बोलते हैं प्रस्तावना। दूसरा होता है हमारे निबंध का मेन पार्ट, जिसे हम कहते हैं विषय वस्तु, कि उस विषय से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास होती है तो हम उसको दूसरे पार्ट में लिखते हैं। तीसरा जो लास्ट अंतिम भाग होता है उसे बोलते हैं हम उपसंहार। इसमें जो कुछ भी हमने लिखा है उसके बारे में अब हमारी अंतिम राय क्या है, हमारे अंतिम विचार क्या हैं, हमारा मत क्या है, वो लिखकर हम निबंध का अंत करते हैं। तो इस तरह से निबंध जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक। पर आप लोगों को 200 शब्दों की लिमिट रखनी है कि आप निबंध तकरीबन 200 शब्दों के आसपास लिखें। तो आज निबंध का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम निबंध सुनने वाले हैं वो है पृथ्वी बचाओ। ये आज का हमारा निबंध का विषय है। इस विषय पर मैं आपको एक निबंध पढ़कर सुनाऊंगी। आप उसको कई बार ध्यान से सुनिए, शब्दों को समझिए और मेरे बोलने के साथ साथ आप उसको नोटबुक पर बच्चे लिखेंगे भी, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपके लिए पढ़ूंगी जिससे कि आप मेरे साथ अपने लेखन को मैच कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निबंध पृथ्वी बचाओ। पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे अनमोल वस्तु है जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, ऑक्सीजन और पानी को रखती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन मानव के गलत कार्यों के कारण बिगड़ रहे हैं। इसने पृथ्वी पर जीवन को संकट में डाल दिया है। अनुकूल वातावरण की कमी के कारण बहुत से जंगली जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। अनेक प्रकार के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सभी गलत प्रचलनों को रोकना बहुत आवश्यक है। विश्व भर में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह वार्षिक रूप से पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के साथ ही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी बदले में हमसे कभी भी कुछ नहीं लेती है। हालांकि पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए या इसको बनाए रखने की मांग अवश्य करती है। पृथ्वी पर रहने वाले हम अकेले नहीं हैं। पृथ्वी पर रहने वाली कई अज्ञात प्रजातियां भी हैं। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमें पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी और वातावरण की अपशिष्टों, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी आदि की मात्रा को कम करने के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। हमें गंदगी और अपशिष्टों को कम करने के लिए वस्तुओं, कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, किताबें, कागज आदि के पुनः प्रयोग की आदत को डालना चाहिए। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को बढ़ाने में शामिल गलत गतिविधियों को हमें रोकना चाहिए। तो ये था हमारा पृथ्वी बचाओ सब्जेक्ट यानी कि विषय पर एक छोटा सा निबंध। ये निबंध अभी मैंने आपके लिए पढ़ा था।
अब हम इस निबंध को समझते हैं। देखिए, पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे अनमोल वस्तु है। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं और उनमें से एक ग्रह पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी और बाकी ग्रहों में ये अंतर है कि पृथ्वी पर जीवन है और बाकी ग्रहों के बारे में जीवन है या नहीं, इसके बारे में हमें अभी कोई सूचना नहीं है। जितने ज्ञात ग्रह हैं, मतलब जितने ग्रहों के बारे में हमें मालूम है जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा हैं, वहाँ पर तो अभी जीवन का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे अनमोल वस्तु है, क्योंकि अगर इंसानों की या जानवरों की या पेड़ पौधों की बात की जाए तो वो सिर्फ कहाँ जिंदा रह सकते हैं? पृथ्वी पर। अनमोल वस्तु इसलिए है पृथ्वी क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जैसे ऑक्सीजन है, पानी है, वो पृथ्वी हमें प्रदान करती है। तो हम अब इस लाइन को अपनी तरह से लिख सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे अनमोल वस्तु है क्योंकि पृथ्वी पर हमें अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं ऑक्सीजन और पानी मिलता है। लेकिन जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं या जो प्रकृति द्वारा हमें प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं, वो हमारे गलत कार्यों के कारण लगातार क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, या कह सकते हैं बिगड़ रहे हैं। और इससे क्या हुआ है? इससे पृथ्वी पर जो जीव जगत है, सारे जीवों का जो पूरा का पूरा जीवन है, वो संकट में आ पड़ा है। तो इसकी वजह से हमारा जीवन संकट में आ गया है। हमारे लिए आज पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण की कमी हो चुकी है। वातावरण जो है वो हमारे जीने के लिए अब अच्छा नहीं रहा है। इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से हम तो एसी लगाकर अपना काम चला रहे हैं, लेकिन उस गर्मी की वजह से जंगली जानवर बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो अनुकूल वातावरण की कमी के कारण बहुत से जंगली जानवर पूरी तरह से क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। रोजाना के हिसाब से नई नई प्राकृतिक समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है और पर्यावरण से संबंधित अनेक अन्य मुद्दे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इनके नकारात्मक प्रभाव भी हमारे सामने आ रहे हैं, जिसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, या जो हमारे गलत प्रचलन बन गए हैं उनको रोकना पड़ेगा। तो हम लोगों को पृथ्वी के प्रति जागरूक करने के लिए या लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए क्या होता है? हर साल 22 अप्रैल को एक दिवस यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है, मतलब वार्षिक रूप से मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, लोगों को बता सकें कि हमारी क्रियाकलापों से पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, इसलिए ये क्रियाकलाप, ये गलत प्रचलन हमको बंद करने पड़ेंगे। ये सारी बातें हम इस निबंध में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे पृथ्वी के बारे में हमारी क्या राय है। हमारी पृथ्वी हमें सिर्फ देती है, बदले में हमसे कुछ नहीं लेती है। इसलिए हमें अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पृथ्वी के अगर हम मांगने की बात करें तो केवल और केवल वो ये चाहती है कि पृथ्वी पर जो अनुकूल जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध हैं वो वैसे की वैसी बनी रहें, ताकि सभी लोग अपना जीवन अच्छे तरह से जी सकें। क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले हम अकेले तो नहीं हैं, हमारे अलावा पृथ्वी पर और भी बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने साथ साथ अन्य सभी प्रजातियों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब हम पृथ्वी पर जो कचरा करते हैं, जो अपशिष्ट फैलाते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, कागज़ लकड़ी आदि का कूड़ा क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें पृथ्वी को क्या कर रही हैं? उजाड़ रही हैं, उसे गंदा कर रही हैं। तो हमें इनकी मात्रा को कम करना चाहिए और पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। अब इनकी मात्रा को कम कैसे किया जा सकता है? कि हम जो भी हम कूड़ा करकट पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जैसे कि लकड़ी है, खिलौने हैं, फर्नीचर है, किताबें हैं, कागज़ हैं, उनके पुनः प्रयोग की आदत को हमें विकसित करना होगा, जिससे कि हम कचरा कम से कम क्रिएट करें। प्रदूषण को भी रोकना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को भी रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें कारखानों की संख्या में कमी लानी पड़ेगी, या हमें इस तरीके की तकनीक विकसित करनी पड़ेगी जो कि इस कूड़े कचरे को ठीक तरीके से
इसका निपटान कर सके। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा अवेयर होकर, थोड़ा सा जागरूक होकर अपने कार्य को करेंगे और हर काम को करने से पहले ये सोचेंगे कि इस काम से हमारे पर्यावरण को, हमारी पृथ्वी को नुकसान तो नहीं होगा, तो हम अपनी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। बस इसी जिम्मेदारी के साथ हम अपने निबंध को ख़त्म कर सकते हैं। देखा आपने? तो इस तरह से अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर, किसी विषय के ऊपर अपनी एक राय बनाएंगे, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करेंगे, थोड़े बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो हम एक निबंध जो है वो अच्छे से लिख सकते हैं। तो मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, सुन तो रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर आप 2-3 बार इस बात को सुनेंगे तो आपको पृथ्वी बचाओ निबंध में क्या लिखना है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। साथ में आप बहुत सारी तस्वीरों को भी देख रहे हैं जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि पृथ्वी पर वास्तव में संकट है। उस संकट को दूर करना है तो हमको अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अपने आप को हमेशा जागरूक और प्रोत्साहित रखना पड़ेगा, जिससे कि हम कोई भी कार्य दूसरे कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हम कोई भी कार्य इस तरह करना है जिससे कि हमारी पृथ्वी पर संकट पैदा हो। ठीक है? तो ये एक निबंध आज की वीडियो में आपके लिए था बच्चों, जिसका विषय था पृथ्वी बचाओ। अब आप लोग इस निबंध को सुनिए और इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आपको मिले इकट्ठा कीजिए और इस निबंध को अच्छे से लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस निबंध को वैसे ही लिखें जैसा मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, आप इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं और अपने शब्दों को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? कोशिश ज़रूर कीजिए लिखने की। इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए निबंध के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और पृथ्वी का भी ध्यान रखिए। ठीक है? बाय बाय।